हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जनरल नॉलेज जीके में। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। ये दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और 101% क्वेश्चन इससे बनेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद की गई थी? सही उत्तर है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना सन 1952 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कागजी मुद्रा जारी सबसे पहले की थी चीन देश ने। ऑप्शन डी, चीन देश ने कागजी मुद्रा को सबसे पहले जारी किया था। स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय यानी कि दिल प्रति मिनट हर बार कितनी बार धड़कता है? तो ये है 72 बार। 72 टाइम्स मनुष्य का हृदय एक मिनट में धड़कता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो लगभग 6 महीने के लिए रहता है, टोटल 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से एक दल बनाया था। जो किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा था? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश था प्रशिया। ऑप्शन सी, प्रशिया देश। अगला प्रश्न है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बगलीहार परियोजना जो है वो चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। भारत के किस राज्य में सर्दियों में वर्षा होती है? तो ऐसे भारत का कौन सा राज्य है जहां सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? तो वो राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन डी, तमिलनाडु में सर्दियों के मौसम में भी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? लाई हरोबा एक लोक नृत्य है जो पूछा गया है कौन से राज्य का है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, मणिपुर राज्य का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे कम आबादी वाला देश या नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला देश है हमारा वेटिकन सिटी। ये सबसे छोटा भी है और आबादी के मामले में भी सबसे कम जो आबादी है वेटिकन सिटी की ही है। ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनकी प्रमुख विशेषताएं थी योजनाबद्ध नगर विन्यास। मतलब योजना के द्वारा जो वहाँ पे है नगर बहुत योजनाबद्ध बनाए गए थे। अच्छी तरह से नालियाँ बनाई गई थी, अच्छी तरह से होम स्ट्रक्चर, स्नानागार बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। अगला प्रश्न है हमारा, चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, क्वेश्चन में ही पूछा गया चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम जैन संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में, जो वर्तमान में पटना का कुछ भाग है, वर्तमान में बिहार में है पाटलिपुत्र, जो वहाँ पे जैन संगीति का प्रथम आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उड़न परी के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी है जिसे उड़न परी भी कहा जाता है? तो वो है पीटी उषा। उड़न परी के नाम से जाने जाने वाली महिला पीटी उषा है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। रघुराम राजन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था?
रघुराम राजन समिति का गठन वित्तीय क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? यानी कि सबसे अधिक देशों से टच होने वाला देश कौन सा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक देशों से टच होती है? तो वो है हमारा चीन देश। चाइना देश जो है वो सबसे ज़्यादा देशों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है हमारा, लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो लाल झंडा जो है वो क्रांति का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना सन 1975 में की गई थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, 1975 ईस्वी में। परमाणु बम गिराए जाने वाला पहला नगर कौन सा था? परमाणु बम जो गिराया गया था वो सबसे पहले गिराया गया था जापान के हिरोशिमा में। हिरोशिमा में प्रथम बार परमाणु बम गिराया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों पर कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? सही उत्तर है आपका कुल 17 भाषाओं का। भारतीय नोटों पर जो भाषाएं हैं वो टोटल 17 लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी? सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हैं, जिनमें से गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वो जहांगीर द्वारा करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है उसका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कादंबरी की रचना किसने की? कादंबरी की रचना किसने की? तो ये सही उत्तर है, बाण भट्ट द्वारा की गई थी। बाण भट्ट ने कादंबरी की रचना की है। अगला प्रश्न है, असम का पुराना नाम क्या था? असम जो वर्तमान में अपना राज्य है उसका पुराना नाम था कामरूप। ऑप्शन बी सही आंसर है, कामरूप असम का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अनामुड़ी पर्वत शिखर। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत का पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, अनामुड़ी पर्वत शिखर। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, पेरियार अभ्यारण्य जो है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना संगीत यंत्र भारत का वीणा है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही उत्तर है आपका सुपीरियर झील। संसार में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर इनमें से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं असम, बिहार, मणिपुर या मेघालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम राज्य में कामाख्या मंदिर है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति बनवाई गई है जो औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, औरंगजेब ने बनवाई थी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक से उद्गम होती है, यानी कि शुरुआत होती है नर्मदा नदी की अमरकंटक से। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी सन 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 को हुई थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस आप सबको पता होना चाहिए कि ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भांगड़ा
भांगड़ा एक लोकप्रिय नृत्य है जो कि कौन से राज्य का है? तो ये दोस्तों पंजाब राज्य में भांगड़ा जो है बहुत ही धूमधाम से किया जाता है। ये एक लोकप्रिय नृत्य है, सॉरी, और ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में इंडिया गेट है। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जिसे टीचर्स डे भी कहा जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त के 29 डेट को मनाया जाता है खेल दिवस। अगला प्रश्न है, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो डांडिया आप सबको पता हो शायद, डांडिया जो है गुजरात में बहुत ही सुंदर डांस है ये डांडिया, जो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी जो है आपको शायद पता हो, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी बोला जाता है, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक महापुरुष थे, उन्हीं के नाम के आगे नेताजी लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली राज्य में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया था।